मित्रों छात्रों, मैं अभी कुछ ही दिन पहले इस मंच पर आया था। वो दूसरा कार्यक्रम था, कॉलेज का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ढेर सारे मित्र उसमें थे। वैसे इस महाविद्यालय का आज 78 साल हो चुका है यह महाविद्यालय। आज मैं आप लोगों की कृपा से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं जब यहाँ एलएस कॉलेज का छात्र था तो इस कॉलेज में अवसर मिला था आने का। इस कॉलेज में अपने देश के सबसे जाने माने कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी शिक्षक हुआ करते थे, और हम लोग उन छात्रों में गिने जाते थे कि हम लोग भी कुछ कविता वगैरह लिखते थे। तो शास्त्री जी से संपर्क था और शास्त्री जी से मिलने में पहली बार आया था यहाँ। तो गेट पर ही मुझे रोका गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम कहा कि हमको कॉलेज में काम है। कहा कौन सा काम है, क्या करते हो? तो हमने बताया कि मैं पढ़ रहा हूँ एलएस कॉलेज में। क्या पढ़ते हैं? वो मेरा विषय उस दिन बड़ा काम कर गया। मैंने कहा कि मैं तो दर्शन शास्त्र का। वो कहा कि अच्छा, तो प्रिंसिपल भी दर्शन शास्त्र के हैं, उनसे मिलने आए हैं। हम कहा क्या उन्हीं से मिलने आया तो था मैं शास्त्री जी से मिलने, लेकिन गया बाबू बाद में गया बाबू बड़े निकट के हुए हमारे। मैं तो यही रह गया दर्शन शास्त्र में। तो गया बाबू बहुत निकट के थे। गया बाबू आपके प्रधानाचार्य थे यहाँ इस महाविद्यालय के। वो पहली मुलाकात हमारे इस महाविद्यालय में आने का कायदे से वही था। शास्त्री जी से मिलने आया था, लेकिन गया बाबू के नाम पर मुझे एंट्री मिल गई तुरंत। तो फिर शास्त्री जी से तो मिलना जुलना होता ही था। शास्त्री जी इत्तेफाक है, चांस है कि आज शास्त्री जी नहीं हैं हम लोग के यहाँ। सारा देश जानता है उस साहित्यकार को, और सरकार ने ट्रस्ट भी बनाया है उनके नाम पे। इत्तेफाक है कि आज मैं उस ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ, और इसलिए मुझे आज यह भी एक सौभाग्य है कि इसी महाविद्यालय में हूँ जहाँ के शास्त्री जी थे। और आज मैं उनके लिए सबसे पहले आपके महाविद्यालय के प्रति हमारी जो भी श्रद्धा है वो तो है ही, लेकिन शास्त्री जी को मैं आज नमन करता हूँ कि आज उनका मैं उनके ट्रस्ट का अध्यक्ष यहाँ की अनुपस्थिति में मैं हाजिर हूँ। मित्रों, शिक्षा की जो स्थिति है आप लोगों से किसी से छिपी नहीं। शिक्षा के बारे में जितनी बातें होती हैं हम लोग अक्सर बुलाए जाते हैं शिक्षा पर। राज्य में, राज्य के बाहर भी शिक्षा की स्थिति जो है वो ढंग से है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि शिक्षा के मालिक जो भी होते हैं हमारे देश में, वो शिक्षा से दूर के लोग होते हैं। शिक्षा से नज़दीक के लोग अगर होते तो शायद और बेहतर कुछ बातें होती, लेकिन अब स्थिति तो है जो है सो है। अभी मैं एक वो नए महाविद्यालय कुछ बने हैं, शायद सरकार के महाविद्यालय हैं कि विद्यालय हैं मैं नहीं जानता हूँ। उसमें जो प्रधानाचार्य हुई है वो मेरी छात्रा है, और उसका बड़ा अनुरोध था कि मैं उसके उद्घाटन में आऊँ, और मैं वहाँ गया। जाना पड़ा, जाना ही था। दूर है, गांव में, देहात में कॉलेज है वो। तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ कई लोगों ने
शिक्षा पर भाषण दिया और वो कोई मुखिया है, कोई बहुत सारे पद होते हैं जो मैं कम जानता हूँ। वो ढेर सारे पदों पर लोग होते हैं और महत्वपूर्ण पद है, इसलिए चाहे जो भी विषय है उस पर बुलाए जाएंगे और वो बोलते भी हैं। तो शिक्षा पर भाषण में सुन रहा था और तब मुझे लगा कि शिक्षा कहाँ पहुँच गई है। हम लोग, चूंकि पता नहीं आप लोगों को मेरी उम्र का पता होगा, मैं अब जीवन के आखिरी चरण में हूँ एक तरह, तो हम लोगों ने बहुत शिक्षकों को सुना है, बहुत शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में देश स्तर पर, देश के बाहर स्तर पर 22 देशों में मुझे शिक्षा के लिए बुलाया गया। वो अलग समय था, आज का समय अलग है। आज के समय में अपने देश में कम से कम, जैसे अभी मैं जिस कार्यक्रम से लौट के आया हूँ, तो मुझे लगा कि हम लोग शायद अभी उसके योग्य नहीं हैं, अयोग्य हैं। हम लोगों को शिक्षा संबंधी ज्ञान नहीं है। उन लोगों ने जो ज्ञान दिया शिक्षा के बारे में, वो हम लोग उसमें कुछ नहीं जानते हैं। तो ये परिस्थिति है। ये महाविद्यालय, हमारा महाविद्यालय, ये रामदयालु बाबू को हम लोग तो नहीं जानते थे। हो सकता है कि हम छात्र रहे हों यहाँ, मैं छात्र भी यहाँ था, लेकिन मैं लंगट सिंह कॉलेज में था छात्र। यहाँ तो नहीं था, लेकिन छात्र में मुजफ्फरपुर में था। मुझे याद नहीं है कि चूँकि लंगट सिंह कॉलेज में मैं अपना सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें कम लोगों की रुचि होती है। हम मुजफ्फरपुर आए थे इंजीनियरिंग, में मेरा नामांकन था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज बना नहीं था। मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ, हथुआ राज एक है, पता नहीं आप लोग सुने हो नहीं सुने हो। हथुआ राज है, वही मेरा घर है। और हथुआ कॉलेज, स्कूल सब पैलेस में पढ़ाई होती है। अगर स्कूल में भी पढ़ना है तो वो पैलेस है, कॉलेज है तो वो पैलेस है। तो उसका छात्र मैं मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग में आया तो यहाँ कोई भवन नहीं था। नया टोला में 2 कमरों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी। अब उम्र बचपन की उम्र थी हमारी, मुझे लगा कि पैलेस में पढ़ के आए और इंजीनियरिंग क्या पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, मैंने छोड़ दिया कि नहीं पढ़ूंगा। तो नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूं। मैं घर से पढ़ने के लिए ही आया था यहाँ। हमारे अभिभावक ने उसी के लिए पैसा दिया था। तो अगर मैं लौट जाऊं तो आने जाने का किराया तो लग गया और मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे हुआ कि कुछ पढ़ना चाहिए। लोगों से पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि आप क्यों इंजीनियरिंग छोड़ रहे हैं। कहा यार यहाँ पढ़ाई नहीं है, इंजीनियरिंग की कोई जगह नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा, कोई आदमी नहीं है, कुछ मालूम नहीं हो रहा। कहा कि आपको बहुत शौक है तो चले जाइए एलएस कॉलेज में पढ़िए। तो मैं एलएस कॉलेज आया जरूर, वहाँ अब कुछ जानता नहीं था कौन सा विषय कहूँ, किसको कहूँ कि एडमिशन हो मेरा। तो एडमिशन थोड़ा मुश्किल काम था। मुझे लगा हिंदी तो मामूली विषय है, तो हिंदी में तो एडमिशन कर ही लेगा, और हिंदी में एडमिशन हो गया। लेकिन हिंदी के जो अध्यक्ष उन दिनों हिंदी विभाग में होते थे, हिंदी के लोग क्षमा करेंगे, हिंदी में जो लोग होंगे हमारे तो प्रिय हैं रमेश जी, हिंदी में है यहाँ। उन दिनों जो हिंदी के अध्यक्ष थे, नाम बोल रहा हूँ, वो महान व्यक्ति ने कहा कि ये लड़का जो साइंस पढ़ा हुआ है ये क्या पढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी में इसका नाम मैं नहीं मानूंगा। एडमिटेड नाम उन्होंने काट दिया। लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के जस्ट बगल में दर्शन, दोनों अगल बगल कमरे। और मैं पहली बार एलएस कॉलेज में गया था तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो उस विभाग में चले जाते। उस विभाग में मैं गया,
मैं नहीं जानता था कि व्हाट इज मीन्ड बाय फिलोसफी, फिलोसफी का अर्थ क्या होता है, ये कौन विषय है, ये क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं वहाँ गया और वैसा भला अध्यक्ष था, पूछा कि क्या बात है, हमने कहा कि नामांकन चाहिए था, क्या बैकग्राउंड है, हमने कहा कि सब पढ़ा हुआ है। वहाँ जाना है उसको कोना में रिकॉर्डिंग पूरा बैक एक लिख के दो, मुश्किल था कि मैं नहीं जानता था कि फिलोसफी का स्पेलिंग क्या होगा और मुझे लिखना है और टेस्ट का काम था। मैंने कहा कि सब लिखना आवश्यक है, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। ताकि चलो एडमिट कर देते हैं और एडमिट कर दिया। तो मैं फिलोसफी में तो आ गया, लेकिन इसके बाद मुझे घर लौटना था और घर में हमारे माता पिता नहीं थे, हमारे भाई लोग होते, वही अधिक अभिभावक थे।